प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे कि आप मानव जीवन में हैं और आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। धन संपत्ति, वैभव और जो उनके मन में आता है, जो भी उनकी इच्छा होती है, उसे वो पूर्ण करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बल्कि कहा जाए तो 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाओं को वर्षों तक पूर्ण नहीं कर पाते। और इनमें से भी 90% लोग ऐसे होते हैं, इन लोगों में भी 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा पूरे जीवन में पूर्ण होती ही नहीं। इसका अर्थ ये बनता है कि वह लोग क्या आप समझेंगे क्या वो दुर्भाग्यशाली होते हैं? तो मेरी दृष्टि में दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होता और सौभाग्यशाली भी कोई नहीं होता। जैसी परिस्थितियों में वह व्यक्ति होता है, वैसी ही उसकी सोच होती है और वह अपनी उस सोच के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए वह व्यक्ति कभी भी जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता जो वह निर्धारित करता है। जैसे पिंजड़े में तोता, वह अपनी उड़ान भूल चुका होता है और पिंजड़े में शेर दहाड़ तो सकता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। जब वह छोटा होता है, जब तक उसे परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता, जब तक उसे स्थिति का आभास नहीं होता, वो हर व्यक्ति बचपन से ही, बल्कि पैदा होते ही बहुत सारी संभावनाएं लेकर के पैदा होता है। भगवान किसी को कम या ज़्यादा संभावनाएं देकर के नहीं भेजते। अब जो परिस्थितियां होती हैं, जैसा उसका वातावरण होता है, उस प्रकार से वह अपना आगे का कार्य करता है। इसके बाद में जब बड़ा होता है तो कैसी सोसाइटी में रहता है। अब सोसाइटी यानी संगत, अब इसमें एक नया चैप्टर और जुड़ गया है। पहले तो व्यक्ति आसपास के लोगों के साथ रहता था और वही उसकी संगत होती थी। अब वह मोबाइल के साथ रहता है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वह अपने दिन का 95% से ज़्यादा समय
मोबाइल के साथ में ही गुजारता है। अब यहाँ पर उसने कैसी संगत की है ये भी मायने रखती है, ये भी उसके जीवन को आगे निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। तो जैसा उसका दायरा होगा, जैसी उसकी सोच होगी, वही चीज़ें वो देखेगा, वैसे ही उसके सपने होंगे, वैसे ही सही या गलत का फैसला होगा। दुनिया भर का ज्ञान आज YouTube पर, इंटरनेट पर उपलब्ध है, परंतु वह उस ज्ञान को नहीं देखेगा। वह केवल अपनी जो धारणाएं उसकी हैं, जैसे उसके जीन्स हैं, वही चीज वो देखेगा और उसी प्रकार से वो आगे का अपना कार्य होगा। अब नेगेटिविटी भरी हुई है समाज में भी और इस सोशल मीडिया में भी। व्यक्तियों को ये पता होता है कि आपको खुशी कैसे मिलती है, आप देखते क्या ज्यादा हैं। तो कुछ लोग ये जानते हैं कि वह चीजें जो आपको गलत शिक्षा देती हैं, वह चीजें जो उतने टाइम तो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन आगे के लिए वो गलत शिक्षा देती हैं और जीवन को बर्बाद करती हैं, उसी में लोगों को आनंद आता है, वही चीज वो ज्यादा देखते हैं। वरना तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे सिलेबस, ऐसे कोर्स सोशल मीडिया में हैं कि एक दिन भी व्यक्ति अगर स्कूल ना जाए, एक भी पुस्तक को ना पढ़े और इन कोर्सों को देखता रहे, तो वह इसी से MA BA यहाँ तक कि UPSC तक निकाल सकता है, सफल डॉक्टर बन सकता है, यानी कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो नहीं देखेंगे। इसी प्रकार से कीमिया में बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों चैनल बना के रखे हुए हैं, लेकिन उनको देख देख करके लोग केवल और केवल असफल हो रहे हैं। और चूंकि आपके अंदर ये होता है कि हम बस जल्दी से कोई काम कर लें, और असली कीमिया जो होती है वो जल्दी की नहीं होती। असली रसायन शास्त्र जल्दी का नहीं है। असली रसायन शास्त्र मेहनत भी चाहता है, सावधानी भी चाहता है, तब कहीं कुछ होता है। और यह तो आप जानते ही हैं कि एक प्रयोग अगर आप करते हैं, एक कोई प्रैक्टिकल करते हैं, तो 5 से 10 हज़ार रुपये एक प्रैक्टिकल में खर्च होता ही है। और बार बार आप प्रैक्टिकल कर करके थके जा रहे हो। और एक दिन आपके अंदर ये भावना आती है कि ये सब कुछ होता ही नहीं है। जबकि विज्ञान एक ऐसी अवधारणा है जिसमें रुकना कहीं लिखा नहीं है। नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, नित्य नई चीज़ें आ रही हैं, और वैसे ही मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं कि आज से 25 साल पहले किसने कल्पना भी की होगी कि जिस मोबाइल को आज हम हाथ में लिए हैं, जिसमें इतने फंक्शंस है, जिनसे कि आज वास्तव में कहा जाता था कर लो दुनिया में मुट्ठी में, उस समय ये यूट्यूब वगैरह कुछ था ही नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं होते थे। साधारण बात करने के लिए मोबाइल होता था कीपैड वाला, किसी ने सोचा था। आज का मोबाइल देख लीजिए, और आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद
ये मोबाइल देख लेना, कितनी दुनिया बदल रही है। इसी प्रकार से और भी ऐसी चीज़ें समाज में आ रही हैं, मार्केट में आ रही हैं, जिनको आप कभी जानते ही नहीं थे, आज वह जीवन का हिस्सा है। इसी प्रकार से आज अगर आपकी धारणा में यह बात नहीं है बहुत सारे लोगों की कि यह कीमिया कोई चीज़ है, इससे कुछ होता है नहीं होता है, एक बार इन कोर्सों को लेकर के देखिए, इन पर काम करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में कुछ होता भी है। हमारे पूर्वजों ने ऐसा ज्ञान पहले से दे के गए हैं, हजारों साल पहले ऐसा ज्ञान दे के गए हैं, जिस पर आज विदेशों में इन्वेंशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं। हम अपनी ही विचारधारा को, अपने ही ज्ञान को, अपने ही धर्म को, अपने ही शास्त्रों को झुठलाने में लगे हैं। अपने ही शास्त्रों को झूठ और गलत फरेब सिद्ध करने में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं लिखा तो है, लेकिन होता है क्या? अगर लिखा है तो होता ही है। आज मॉडर्न साइंस जो शरीर विज्ञान में उसने इतनी सारी दवाइयाँ बना रही हैं, रोज नई नई, और आप देखते हैं कि कोई दवा आती है मार्केट में, 2-4 साल बाद वो बेकार हो जाती है, बंद हो जाती है, कंपनी ही बंद हो जाती है, उस दवा का प्रयोग ही बंद हो जाता है। जितनी एलोपैथ की दवाइयाँ हैं वह कुछ सालों बाद बेकार साबित होती हैं और नई दवाइयाँ उनका स्थान ले लेती हैं। यानी कि यह एलोपैथ की दवाइयाँ भरोसेमंद नहीं हैं। अब ये देखिए कि जो हजारों साल पहले हमारी चरक संहिता और भी तमाम ऐसी किताबें थीं, उसके नुस्खे आज भी काम करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ एक बार बन जाएं तो कभी खराब ही नहीं होती, कभी वो बेकार नहीं होती। ये बात अलग है कि उनमें एक्सपायरी डेट अब लिखने का प्रचलन हो गया है, लेकिन वो खराब नहीं होती। जहाँ अंग्रेजी दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं, वहाँ आयुर्वेद के जो रसायन हैं, आयुर्वेद के जो आशो अरिष्ट इत्यादि हैं, वो जितना समय ज़्यादा होता जाता है उतना ज़्यादा गुणकारी होते जाते हैं। 20 साल, 25 साल, 50 साल पुराना अगर आशो अरिष्ट आपको मिल जाए, अति गुणकारी होगा, अच्छा होगा। ये कौन सा साइंस है जहाँ एक्सपायर होने की बजाय चीज और ज़्यादा काम करने लग रही है? आप किसी वैद्य हकीम से पूछिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि कोई आशो अरिष्ट वगैरह हैं, वो ज़्यादा दिन तक रखे रहने पर वो ज़्यादा गुणकारी क्यों हो जाते हैं। किसी होम्योपैथ से पूछिए कि आपकी दवाइयाँ कभी एक्सपायर होती ही नहीं है, क्यों नहीं होती। इसी प्रकार से भारत का जो रसायन शास्त्र है ये भी व्यर्थ नहीं है, ये भी झूठ नहीं है। आवश्यकता है बहुत ही होशियारी से, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही लगन से उस पर काम करने की। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं आज भी, ज़्यादातर नाथ संप्रदाय के लोग, उन लोगों के पास रस सिद्धि है और वो लोगों को चमत्कृत किया करते हैं। खुद तो साधु फकीर बने घूमते हैं, लोगों को वो
लखपति करोड़पति बना देते हैं, ऐसी विद्याएं उनके पास हैं। पर हर साधु के पास वो हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई आज से नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी के पास में वो विद्या थी, नागार्जुन जी के पास थी, और भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं लोग जिनके पास ये थी। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये विद्या है, और समय समय पर वह लोगों को दर्शन भी देते हैं और कार्य भी करते हैं, उनकी विद्या काम भी करते हैं। बस आप उस शास्त्रीय तरीके से लग जाइए जिस शास्त्रीय तरीके से कार्य होते हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, शास्त्रीय पद्धति से किए गए कार्य व्यर्थ नहीं होते। आज भी इनमें चमत्कारिक शक्तियां हैं। ये भी एक आयुर्वेद का ही अंश है, कोई अलग से कीमिया नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र में ही उसका एक अंश है कीमिया, और आयुर्वेद निकला है वेदों से। आयुर्वेद को पंचम वेद की संज्ञा भी प्राप्त है। इसका अर्थ ये हुआ कि कीमिया भी वैदिक काल से चली आ रही है। जैसे आयुर्वेद पुराना है उतनी कीमिया पुरानी है। और दृष्टव्य ये है कि जिस काल में स्वर्ण की खदानें नहीं होती थी, उस काल में भी स्वर्ण होता था। आप देवी देवताओं को, राजाओं को, सभी को स्वर्ण मुकुट, चांदी के मुकुट, स्वर्णाभूषण, चांदी के आभूषण पहने हुए देखते हैं। ये परंपरा विश्व में किसी संस्कृति में नहीं है जो भारतीय संस्कृति में है। आप बताइए, विश्व की किसी संस्कृति की किसी कहानी में ये सोने चांदी के आभूषण पूरे शरीर में धारण करने की परंपरा कहीं रही है? भारत को छोड़ करके कहीं भी। और हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में देवताओं को, भगवानों को, देवियों को, राजाओं को, इन लोगों को स्वर्णाभूषण, चांदी के आभूषण, ये सब आप पहनते हुए देखते हैं। और आज तक वो परंपरा चली आ रही है। अब तो ये सब पहनने का अब रिवाज नहीं रहा इस समय कि कोई मुकुट पहन के बैठे या कुछ ऐसा, इस समय तो नहीं रहा। लेकिन हमारी जो लीलाएं होती हैं भगवान की, जैसे कि रामायण महाभारत सीरियल, ओम नमः शिवाय इत्यादि जो भी है, तो उसमें वो सारी विधियां, वो सब वस्त्राभूषण, भाई जो परंपरा से चले आ रहे हैं वही सब दिखाए जाते हैं। यह परंपरा विश्व में कहीं नहीं रही, केवल हिंदुओं में रही, सनातन धर्म में रही। हमारे भगवान, हमारे देवी देवता से लेकर राजाओं तक सभी लोग ये सब पहनते रहे। इतना सोना कहाँ से आता था? यह रसायन शास्त्र से आता था। अब आप विश्वास करें न करें, अपनी जगह है। सत्य सत्य रहता है और वो कभी पराजित नहीं होता। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।